परिपथ पढ़े, हमारे किस काम आता है, क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो एलसीआर का जो अनुनादी परिपथ है वो किसके काम में आता है, ध्यान से समझना। रेडियो टीवी के समस्वरण में। अभी मैं बताता हूं समस्वरण की क्रिया विधि, तब उसमें समझेंगे। अभी इतना भर जान लो कि रेडियो टीवी का हम क्या करते हैं, समस्वरण, ट्यूनिंग करते हैं। पर इसको देखते हैं, ट्यूनिंग का मतलब ये है कि जब आप रेडियो में कोई चैनल सुनते हो, ठीक है, तो कभी कभी बोलता है कि हम जबलपुर एफएम से बोल रहे हैं, या बम्बई के विविध भारती से बोल रहे हैं, या भोपाल से बोल रहे हैं, या शहडोल से। ये रेडियो में ऐसा बोलता है कि इस स्टेशन से बोलते हैं। तो उसमें एक नॉब रहता है जिसको आप घुमाते हो, है ना। उसके घुमाने से स्टेशन आप क्या कर लेते हो, बदल लेते हो। ठीक है, तो जो हम स्टेशन उसका बदलते हैं, कि जैसे अभी रीवा स्टेशन का चल रहा है, फिर हम बोले कि नहीं, हम बम्बई वाले में गाना आ रहा होगा उसको हम सुनेंगे, या जबलपुर में एफएम आ रहा होगा तो उसको सुनेंगे। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाने के समय उसके अंदर अंदर क्या लगा होता है, मिथिलेश वो मोबाइल बंद करो, इधर देखो। तो यहाँ पर जो है वो जो हम मिलाते हैं, क्या ना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो किसके द्वारा मिलाते हैं, एलसीआर सर्किट से मिलाते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं अभिग्राही में। अभिग्राही का मतलब होता है किसी सिग्नल को वो ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिग्राही। अब समझिए कि मुझे कोई फोन लगाया, मुझे क्या किया, फोन लगाया। तो जो फोन लगाता है उसको बोलते हैं प्रेषित्र, प्रेषी, ट्रांसमीटर, वो क्या कहलाया, ट्रांसमीटर। और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाया, अभिग्राही। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं कहलाया ट्रांसमीटर, और आप सुन रहे हो तो आप क्या कहलाए, रिसीवर, अभिग्राही कहला गए। ठीक है, तो अभिग्राही में भी क्या लगा होता है, एलसीआर सर्किट। तो आपका चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, रेडियो हो, जितने भी कम्युनिकेशन वाले सिस्टम होते हैं, सब में क्या लगा होता है, एलसीआर सर्किट लगा होता है, जो तरंगों को कैच करता है। जैसे आप नंबर डायल तो कर दिए हो, अब फोन बहुत सारे संसार में फैले होंगे, लेकिन आपे में क्यों लग रहा है, बाकी दूसरे में क्यों नहीं लग रहा है। तो इस मोबाइल में जो आपको सिम मिलती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। जब आप नंबर डायल करते हो, फिलहाल ये समझो कि जो मुझे सिम मिली है, मान लो वो 400 किलोहर्ट्ज की ये है ना, उसकी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मेरे किसकी, सिम की। जब आप नंबर डायल करोगे, दुनिया में कहीं भी नंबर डायल करोगे, तो वो नंबर जब डायल करते हो तो वो तरंग बनाता है, और वो तरंग कितने की बनाता है, इतना ही बनाएगा जितने मेरे सिम की है। ठीक है, तो दुनिया में कहीं भी आप हो और आपने तरंग बना दिया, तो तरंग फैल के आएगी, तो कहाँ आएगी, मेरे मोबाइल के अंदर आएगी। उस अंदर आने के लिए कौन सा सिस्टम लगा होता है जो उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ग्रहण कौन करेगा, वो एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट तरंगों को क्या करता है, ग्रहण करता है। अभी इसी में यदि टीवी चले तो ऊपर छतरी लगी है ना, छतरी से एक यहाँ रिसीवर लगता है जो उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो सिग्नलों को जो ग्रहण करता है रिसीवर, वो क्या कहलाता है कि उसके अंदर क्या लगा होगा, एलसीआर सर्किट लगा होता है। माने हमारा जो मोबाइल है दोनों काम करता है। जब मैं बोलता हूं तो वो ट्रांसमीटर होता है, तरंगों को बनाता है। हालांकि एक सर्किट हट गया है आपके सिलेबस में, एलसी सर्किट होता है। माने एल और सी को जोड़ दें तो ये तरंगों को क्या करता है, बनाता है। और दूसरा जो होता है ये होता है एलसीआर, ये तरंगों को उत्पन्न करता है। ये किसके काम में आता है, प्रेषी, प्रेषी माने ट्रांसमीटर। ठीक है, जो तरंगों को निकालता है। और एलसीआर माने होता है रिसीवर, जो तरंगों को क्या करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में दोनों सर्किट लगे हैं, एलसी सर्किट भी लगा है, तरंगों को क्या करता है, बनाता है, और एलसीआर भी है जो तरंगों को ग्रहण करता है। जब आप टू वे टॉकिंग करते हो, बात करते हो, तो जब आप बात करते हो तो आपकी आवाज इसके अंदर जाती है, वो किसके पास जाएगी, एलसी सर्किट के पास। एलसी सर्किट इसमें क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तरंगे बनाएगा। ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, बहुत स्पीड से, जितनी स्पीड से लाइट चलती है उस स्पीड से चलती हैं। फिर ये तरंगे कहाँ पहुँच जाएंगी, मेरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके मोबाइल में, किसमें पहुंचेंगे, एलसीआर सर्किट में, उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसमें एलसी भी लगा है और एलसीआर भी लगा है।
जब तरंगों को भेजना होता है तो LC काम करता है, जब तरंगों को ग्रहण करना होता है तो क्या काम करता है, LCR काम करता है। आप जैसे मान के चलो कि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो जहां से प्रसारण हो रहा होगा, तरंगों को बना के भेजा जा रहा होगा, वहां पर कौन सा सर्किट लगा है, LC। और ये टीवी और मोबाइल और कंप्यूटर जहां जहां ये सब उसको ग्रहण करके आप चला रहे हो, उसके अंदर क्या लगा होगा, LCR सर्किट लगा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब ये सोचो जितने भी यहां पर सिम होंगी, पूरे हमारे धरती पर जितना सिम बांटी गई है, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अलग अलग होगी। यदि फ्रीक्वेंसी एक जैसे हो, जो सिम मुझे दी गई है, यदि इसी फ्रीक्वेंसी की सिम किसी और को भी दी जाएगी, तो जब वो फोन लगाएगा तो दोनों मोबाइल में फोन चला जाएगा, है ना। तो जितनी आवृत्ति होती है, जितनी सिम होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग। जब फ्रीक्वेंसी बांटा जाता है कंपनियों को, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो हमारे पास जियो की कंपनी है, एयरटेल की कंपनी है, BSNL की कंपनी है, तो उनको दिया जाता है कि भैया अपने कस्टमर को 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 60 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है, इतना वो लोग फ्रीक्वेंसी खरीदते हैं, फिर हमको क्या करते हैं, सिम के रूप में बेचते हैं। तो सरकार से खरीदते हैं, जो सैटेलाइट जाते हैं उनसे खरीदते हैं, और इन्हीं के बीच हमको देंगे वो फ्रीक्वेंसी। ऐसा होता, तो हर कंपनी का फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, अलग अलग, उसी के बीच वो क्या करते हैं, प्रसारण को देते हैं। थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन का सिस्टम समझ में आया। अच्छा, फिर से बात करता हूँ। मान के चलो कि जो सरकार कंपनी को फ्रीक्वेंसी देती है कि भैया तुम इससे इसके बीच की ही सिम को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं बात कर रहा था BSNL की। तो यदि मान के चलते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, किसको बांटी गई है, BSNL को। तो अपने कस्टमर को ये इसी के बीच की फ्रीक्वेंसी को देगा, सिम बनाएगा, और हर सिम की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, आपको सिंपल नंबर दिया जाता है, लेकिन वो नंबर वास्तव में होता नहीं है, वो नंबर क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और हर मोबाइल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि मेरे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 400 किलो हर्ट्ज। तो जब आप मोबाइल में मेरा नंबर डायल करोगे, तो उसमें एक तरंग बनेगी। तरंग कौन बनाएगा, LC बनाएगा। और जब वो तरंग बनाएगा, तो मेरा नंबर डायल किए हो तो कितनी की तरंग बनाएगा, 40 किलो हर्ट्ज की। अब ये वाली जो तरंग है, दुनिया में किसी को नहीं मिली है, सिर्फ किसको मिली है, मेरे को मिली है। तो ये तरंग सीधे सैटेलाइट में जाती है, उपग्रह पूरी धरती में इसको फैला देता है, और जहां भी ये मोबाइल होगा उस सिग्नल को क्या करेगा, कैच करेगा। और कैच करने के लिए उनके अंदर क्या लगा होगा, LCR सर्किट लगा होगा। तो यही है, ये अभिग्राही के रूप में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वोल्टेज प्रवर्धन में अभी हम पढ़े हैं कि यदि प्रतिबाधा न्यूनतम हो, अनुनाद की स्थिति हो, तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यदि वोल्टेज बढ़ाना हो, तब भी हम किसका उपयोग करते हैं, LCR सर्किट का। अब समसरण का मतलब क्या, ट्यूनिंग करना। तो समसरण की मैं क्रियाविधि बताता हूं, उसको समझते हैं अब यहां पर। ठीक है, इसको समसरण की क्रियाविधि को एक चार्ट में समझते हैं। हाँ, बाकी वो चीजें जो मैं बता दिया हूं, स्पेक्ट्रम इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा देता हूं। अब ध्यान से समझो। ठीक है, समसरण का मतलब होता है ट्यूनिंग करना। ट्यूनिंग करना का मतलब सिग्नल को ग्रहण करना। ट्यूनिंग का मतलब क्या है, सिग्नल को ग्रहण करना। जैसे आप क्या करते हो, यदि टीवी का रिमोट है, तो टीवी में 4 नंबर दबाए और 4 नंबर में DD नेशनल आ गया, तो मतलब आपने DD नेशनल के साथ क्या कर दिया, ट्यूनिंग कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने बदल दिया। जैसे बहुत सारे चैनल चलते हैं, हर चैनल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चलो DD नेशनल की मैं ले लेता हूं कि ये जो है 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग है। ठीक है ना। फिर मान के चल, तो कोई चैनल और बताओ, मान लो GTV का कर लेते हैं। ये जो है 41 मेगाहर्ट्ज की है। ठीक है, जो भी है स्टार टीवी है, ये 42 मेगाहर्ट्ज की है। हाँ चलो, कुछ भी है ऐसे, बस 3 ही लिख रहे हो, समझ में आ जाएगा। अब समझो, जब आप DD नेशनल लगा दिए, है ना, तो सिंपल सा है कि ये रिमोट है,
जब आप इस बटन को दबाते हो तो इसके अंदर एलसी सर्किट लगा होता है। एलसी का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, एल का मतलब होता है ये तार, गुरमेट के तार बना दो, एल कहला गया, और संधारित्र एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दो, वो क्या बन गया, एलसी सर्किट। जैसे आप इसको दबा देते हो, है ना, मान लो मुझे डीडी नेशनल की बटन में 4 नंबर में दबाया, तो 4 नंबर जैसे दबाता हूं, ये फ्रीक्वेंसी को जैसे मैं इसको दबाऊंगा, इसकी टीवी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 40 मेगाहर्ट्ज। अब क्या चलेगा उसमें, डीडी नेशनल। अब मान लो 7 नंबर की बटन में जी टीवी में सेट किया हूं, तो जैसे 7 नंबर की बटन दबाया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ट्यूनिंग करना। फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं। अब कौन चलेगा, जी टीवी, और भी ये स्टार टीवी, और जो है, तो हम इसके सहायता से फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। जब वो मैच कर जाता है फ्रीक्वेंसी, जो इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए, तब उसमें वो प्रोग्राम क्या होने लगता है, चलने लगता है। तो इस तरह से प्रोग्राम चलते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, समस्वरण। फ्रीक्वेंसी को मिलाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, समस्वरण, ट्यूनिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखना इसको हम क्या करते हैं कि यहां पर संचार तंत्र में या रेडियो की बात करते हैं। रेडियो को बहुत आवृत्तियों के सिग्नल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। पहला काम क्या हो गया, रेडियो को बहुत आवृत्ति के सिग्नल प्राप्त होते हैं। जैसे इस धरती में बहुत सारे करोड़ों खरबों की, करोड़ों की, आजकल तो करोड़ों की संख्या में मोबाइल है ना, बहुत सारी तरंगें फैली हुई हैं। तो इसी तरह से रेडियो के लिए भी बहुत सारी क्या है, तरंगें, उसके पास तरंगें सभी आ रही हैं, ठीक है। इसके पास भी यदि किसी को फोन लगा रहे तो इसके पास भी तरंग है, इसके पास भी तरंग है, लेकिन इसके काम की नहीं है, तो उसको क्या करता रहता है, रिजेक्ट करता रहता है, भैया मेरे काम की नहीं, तुम जाओ, जहां तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करे वहां पर चले जाना। रेडियो की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, ठीक। पहला काम क्या हो गया, रेडियो को बहुत सारे सिग्नल क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब हम उसकी ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब उसके नॉब को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो सिग्नल की आवृत्ति और एलसीआर परिपथ की आवृत्ति दोनों मिल जाती हैं, है ना। अब समझना, सिग्नल की आवृत्ति जहां से प्रोग्राम चल के आ रहा है, मान लो प्रोग्राम आ रहा है बंबई के विविध भारती से, है ना, तो सिग्नल की आवृत्ति मान लेते हैं कि ये कितनी है, 400 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब जब हम उसको, रेडियो के अंदर क्या लगा है, एलसीआर परिपथ, तो जो हम उसको घुमाते हैं और मुझे लग रहा है कि मैं बंबई का विविध भारती ही देखूंगा, तो जैसे मैं घुमाता हूं और जब घुमाते घुमाते उसकी आवृत्ति भी कितनी हो जाती है, 400 किलो हर्ट्ज हो जाती। घुमाने का मतलब एलसीआर परिपथ में धारिता का मान बदल रहे हो तो उसकी आवृत्ति भी क्या हो रही है, बदल रही है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जब दोनों की आवृत्ति समान हो गई तो अनुनाद हो गया। आवृत्ति समान होने का मतलब क्या हुआ, अनुनाद। और जब अनुनाद होता है तो धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब धारा माने सिग्नल का मान क्या हो गया, अधिकतम। तो वही सिग्नल हमको क्या होने लगता है, सुनाई देने लगता है। बहुत सारे सिग्नल में से सिर्फ यही सुनाई देगा। तो इसको एक बार और रिपीट करता हूं, अभी थोड़ा सा हट गया है। चलो सबसे पहले बात करता हूं, रेडियो को कितने सिग्नल मिलेंगे, बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, ठीक है ना। अब जब आप नॉब को घुमाते हो तो क्या होता है, मतलब रेडियो के अंदर लगा क्या है, एलसीआर परिपथ। जब नॉब घुमाते हो तो क्या बदलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यदि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और अब नॉब की फ्रीक्वेंसी माने रेडियो की फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाएंगी तो कौन सी स्थिति आएगी, अनुनाद। अनुनाद होगा तो सिग्नल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही सिग्नल हमको क्या होने लगेगा, सुनाई देने लगेगा, या टीवी में देखोगे तो दिखाई देने लगेगा। यही क्या कहलाता है, समस्वरण कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पर बॉम्बे का विविध भारती लिया था ना, शहडोल का फिर कुछ ले लेता हूँ, मान लो 300 किलो हर्ट्ज ले लेता हूँ, फिर हाँ उमरिया में ये नहीं है, ठीक है ना। जबलपुर का ले लेता हूं, मान लेते हैं 250 किलो हर्ट्ज की है, ठीक। अब समझो यहां पर जब 400 किलो घुमाया, उसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 400। प्रोग्राम कहां का आएगा, बॉम्बे का आएगा,
ठीक है, फिर घुमाया, आवृत्ति फिर से बदल गई, अब कितना हो गया 300। अब कहाँ का, शहडोल का। अब फिर घुमाया, उसकी आवृत्ति फिर बदल गई, मान लो कि हाँ 250 का हो गया, अब क्या हो गया जबलपुर। तो जो आप आवृत्ति को मैच कर रहे हो वही क्या कहलाता है, ट्यूनिंग कहलाता है, या है ना। और इस ट्यूनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलसीआर परिपथ का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर देखते हैं ये क्यू कारक माने गुणता कारक, क्वालिटी, क्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर। अब कभी कभी देखते हो कि टीवी में प्रोग्राम आता है, तो जब हम सामान्य सिग्नल का सामान्य रिसीवर लगाते हैं तो थोड़ा धुंधला धुंधला आता है, एचडी वाला आता है तो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना। मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो सिग्नल की क्वालिटी को बताने के लिए क्या रखा गया है, हाँ क्यू कारक। ये बताता है कि अनुनाद अच्छा हुआ है कि बेकार हुआ है। कभी कभी हमारे समय में तो रेडियो चलता था, तो जब हम रेडियो में रखते थे तो आवाज कहीं धीरे में होती, कहीं तेज हो जाती, फिर हम उसको बाहर कहीं ऊंचे में रख देते, तब वो अच्छा चलता था। मतलब वहां पर उसकी अनुनाद की स्थिति अच्छी थी, नीचे अनुनाद की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, इस तरह से कभी कभी ऐसा होता था कि ये 3 स्टेशन में ये वाला बहुत अच्छा चल रहा है, ये वाले दोनों अच्छे नहीं चल रहे हैं, माने इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस क्वालिटी को बताने के लिए ही क्या रखा गया है, गुणता कारक। अनुनाद कितना अच्छा हुआ, तो अनुनाद की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता माने उसकी शक्ति का मापन ही क्या कहलाता है, गुणता कारक। तो क्या है, अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन बीमाहीन राशि से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणता कारक कहते हैं, है ना। अनुनाद बनाने के लिए हम उनको मिलाएंगे, आवृत्तियों को मिलाएंगे, है ना। हाँ चलिए अब लिखने वाली बात करते हैं, परीक्षा में आएगा क्या उसकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी सुनो, अनुनादी परिपथ का उपयोग क्या है, रेडियो या टीवी के समस्वरण। समस्वरण एनसीईआरटी का बुक है, ट्यूनिंग। समस्वरण का मतलब आप प्रोग्राम बदलते हो, लगाते हो, ये समझो। प्रोग्राम को लगाना बदलना क्या कहलाएगा, समस्वरण। चैनल चेंज करना क्या कहलाया, समस्वरण। समझ में आ गया। तो जो टीवी का आप चैनल चेंज करते हो, उनके प्रोग्राम को रिसीव करते हो, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, समस्वरण। ठीक। दूसरा देखो, अभिग्राही, तरंगों को क्या करना, ग्रहण करना। क्योंकि आजकल हर चीज वायरलेस ही चल रही है ना। रिमोट देखो, कोई तार वार लगी है, इसको ऐसा कर दिए चालू हो गया, इसमें आपसे बात हो जाती है। रेडियो, वो क्या कह, रेडियो भी चला सकते हो, वीडियो भी चला सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी चीज चलाते हो। क्या कोई तार आके इसमें जुड़ी है, नहीं जुड़ी, सिर्फ क्या आ रही हैं, सिग्नल, तरंगें आ रही। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तरंगों को ग्रहण कर रहा है। तो अभिग्राही के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, एलसीआर का। वोल्टेज को घटाना बढ़ाना हो, उसके लिए भी हम एलसीआर का। घटाना बढ़ाना क्या है, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां तक जा रही है, मान लो बहुत सारी पब्लिक हो, अब मैं बोलूं तो आवाज जाएगी, तब मैं क्या करता हूं, माइक लगाता हूं। माइक करता क्या है, मेरी आवाज की ताकत को बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है। तो आवाज की ताकत एम्प्लीफिकेशन करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, एलसीआर। उसके अंदर भी, एम्पलीफायर के अंदर कौन सा सर्किट लगा होगा, एलसीआर, जो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये सारी चीज समझ में आ गई इतना। तो क्या लिखोगे इसमें, रेडियो टीवी के समस्वरण में, अभिग्राही के रूप में, और वोल्टेज प्रवर्धन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। समस्वरण की क्रिया विधि क्या है, इसको बोल देना है। रेडियो को बहुत सारे सिग्नल प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, यदि ट्यूनिंग सिग्नल की आवृत्ति और एलसीआर परिपथ की आवृत्ति बराबर हो जाती, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अनुनाद होता है, जिससे सिग्नल का मान अधिक हो जाता है ना। और वही कार्यक्रम हमको सुनाई देता है। चलो क्या क्या लिखोगे फिर से इसमें, भाषा बदलो, देखो। हाँ, रेडियो को बहुत सारे सिग्नल प्राप्त होते हैं, पहली लाइन क्लियर हो गई। हाँ, दूसरा देखो, यदि ट्यूनिंग सिग्नल की आवृत्ति, ट्यूनिंग सिग्नल मतलब जो आवृत्ति मिल रही है, ट्यूनिंग सिग्नल की आवृत्ति और एलसीआर सिग्नल की आवृत्ति दोनों कैसे हों, बराबर हों, तो क्या होगा, अनुनाद होगा। और अनुनाद होगा तो धारा का मान या सिग्नल का मान अधिक हो जाएगा।
तो बहुत सारे में जिसका मान अधिक हो गए वही तो हमको दिखाई देगा। सिग्नल तो बहुत सारे थे, क्या सारे का मान अधिक हुआ? किसका होगा? सिर्फ एक का, और वही प्रोग्राम हमको दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है। ठीक है, ये रे। अच्छा, अब गुणता कारक क्या है? अनुनाद की तीक्ष्णता का मापन विमाहीन राशि से करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, क्यू कारक या गुणता कारक कहते हैं। इसका सूत्र ये होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। इसमें LCR है ना, L का मान, C का मान, R का मान रखोगे तो क्वालिटी